सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारे द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाम। मोर सुधार सो सब भांति जास कृपालय कृपाला। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव मार्ग सो। मन कामना सिद्धि नर पावा जय कथा। रामचंद्र पाल हरण भय दारुणम लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर्प अंगड़ित अमित नवनील नीरज सुंदरम पट पीत मानव तरे तरच नौम जन वसुदेव बंधु गणेश दैत्य वंश निधन रघुनंद आनंद कंद कौशल कोट कुंडल तिलक उदार भूषणम आजान सरचापधर संग्राम। बदत तुलसी दास संत शेष मुने मन रंजन। मम हृदय कंज निवास तुर कामाद फलदन गंजन। श्री राम चंद्र कृपाल भजमन हरण भव दारुण। प्रकार भर माघ नहाई प्रकार भर माघ पुनि सब निज निज आश्रम जाए। प्रति संबत अस होई अनंदा। प्रति संबत मकर मज गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भर मकर नहाए सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
निरूपण ब्रह्म निरूपण धर्म विदे वर्णय तत्व विभाग कहाई भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। प्रयाग की धरती पर कुंभ लगता है तो सभी महात्मा स्नान करने 1 महीना के लिए आते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म की विधि, तत्वों का विभाग, भक्ति ज्ञान वैराग्य सहित भगवान के गुणों का कथन कहें भगत भगवंत के, भक्तों के और भगवान के। या भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार 1 महीना माघ स्नान करते हैं। फिर सभी महात्मा अपने अपने आश्रम को लौट जाते हैं। इस प्रकार हर वर्ष ये उत्सव अभी तक चल रहा है। अनवरत मकर स्नान हुआ और महात्मा अपने अपने आश्रम चले जाते हैं। एक बार कुंभ मेला लगा, एक बार भरे मकर नहाए और सब महात्मा अपने अपने आश्रम चले गए। तो उस समय याज्ञवल्क महाराज भी आए थे। ये याज्ञवल्क जी ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं। शायद सावित्री के श्राप से इनको अवतार लेना पड़ा। और इनका परिचय ये है कि भगवान सूर्य के शिष्य हैं और भगवान सूर्य ने इनको संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया है। साथ में आशीर्वाद ये दिया है कि इतना ही ज्ञान है, अगर तुमसे कोई कुतर्क करेगा तो तत्काल उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसका मस्तक फट जाएगा। तो परम विवेकी महापुरुष हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज। ये आए तो इन्होंने कहा है भरद्वाज जी 1 महीना हम भी आपके आश्रम में निवास करके बड़ा आनंद पाए। आपने सेवा की, अब हमको ही बता दो, हम भी अपने चले। तो जैसे ही चलने को तैयार हुए भरद्वाज जी उनके चरण पकड़ लिए। भरद्वाज राखे पद टेकी। तो बोले चरण पकड़ लोगे तो हमारी गति फिर कैसे होगी, और जब तक भगवान मेरी गति नहीं होगी तब तक आपकी गति कैसे हो सकती है। संतों को रोकने के लिए केवल एक ही उपाय कि चरण पकड़ लो भाव से। और साधु कोई सत्ता रोक नहीं सकते। आप कितनी सत्तावान हो, संपत्तिवान हो, वो साधु सत्ता और संपत्ति दोनों से ऊपर होता है। जो सत्ता के सामने, संपत्ति के सामने रुक जाए वो साधुता में कमी मानी जाएगी। तो कोई संपत्ति के बल पे या सत्ता के बल पे साधु को रोकना चाहे तो मुश्किल बात है। इसलिए भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। और चरण पकड़ने में सीधा सा मतलब कि हम आपको जाने कहा नहीं, व्यवहार से समझा दिया कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, अभी आप नहीं जाएं। रुक गए महापुरुष, चरण धोए, आसन पे बैठाया और अति पवित्र मधुर वाणी भरद्वाज जी बोले कि महाराज मैंने रोका है इसलिए क्योंकि आप जैसा ज्ञानी कोई नहीं है और मेरे मन में बड़ा भारी संदेह है, और संदेह जिसको होता है वो जीव नष्ट हो जाता है। इसलिए नाथ एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तो। मुझे भारी संदेह है और आपके हाथ में वेद का तत्व निहित है। वो संदेह मुझे कहने में लज्जा आती है। अगर नहीं बताता हूं तो
बड़ी हानि हो जाएगी। कहत सुमोई लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होए अकाजा। क्योंकि संत ऐसी नीति कहते हैं। प्रभु श्रुति पुराण और मुनि भी ऐसा गाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव रखने से हृदय में निर्मल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। संत कहें असनीत ऐसी नीति, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहे हुए निर्धन कहे हुए कोड़ी। संत कहें असनीत प्रभु सुत पुराण मन का, मैंने सुना है गुरु के साथ छिपाव करने से होए न विमल विवेक और निर्मल ज्ञान, विवेक नहीं होता। गुरु सन किए दुरा। हमने बार बार इस बात की चर्चा की है। कोई विद्या खूब पढ़ो, विद्या पढ़ के याद हो गई आपको, लेकिन जब तक गुरु कृपा नहीं होगी वो विद्या फलित नहीं होगी आपके जीवन। विद्या तो आ गई लेकिन फलीभूत नहीं होगी। इसलिए जिस क्षेत्र में आप हो, जिनसे आप सीख रहे हो, गुरु हैं आपके, उनमें श्रद्धा होनी चाहिए आपकी, और उनके सामने ऐसी कोई क्रिया नहीं हो आपके व्यवहार में या वाणी में उन्हें अप्रिय लगे। तो उनके अनुकूल बर्ताव करेंगे तो निश्चित ही उनका हृदय पिघल जाएगा। हृदय में भगवान रहते हैं और भगवान ने कहा गुरु रूप में मैं ही हूं। तो गुरु प्रसन्न तो साहिब अनुकूल, भगवान अनुकूल हो जाएंगे। और भगवान के अनुकूल होने पर विद्या का विकास अपने आप हो जाता है। कर्ण ने खूब सेवा की परशुराम जी की और अनुकूल रहे और विद्या पढ़ भी ली, लेकिन छिपाव किए थे कि मैं ब्राह्मण हूं और कर्ण थी क्षत्रिय। ब्राह्मण बन के परशुराम भगवान के पास गए। परशुराम जी ने ये संकल्प कर लिया था भीष्म पितामह से युद्ध के बाद में, मैं किसी क्षत्रिय को धनुर्वेद की विद्या नहीं दूंगा। तो ब्राह्मण बन के गए और एक दिन गुरुदेव इंद्र की कर्ण की गोदी में सिर रख के सो रहे थे। उसी समय कीड़ा सारे इंद्र बने थे, उनको काटा, उस कष्ट को सहन कर गए, लेकिन रक्त बहा तो परशुराम जी जगे, स्पर्श हुआ गर्म लहू का। तो कहा क्या है? बोले बाबा मेरा लहू है, मेरा खून है। क्यों? बोले कीड़ा काट रहा था, इसने घाव बना दिया है। तो कीड़ा तुमको काटता रहा और तुम उठे नहीं। ये स्वभाव ब्राह्मण में कभी नहीं हो सकता, ये स्वभाव क्षत्रिय। ब्राह्मण तुरंत उठ जाता, उसको सहन होता ही नहीं। बताओ तुम कौन हो? तब बताना पड़ा तो मैं कर्ण हूं। तो कहा कि तूने छल से विद्या प्राप्त की है, इसलिए मेरा श्राप है कि जिस समय तुझे इस विद्या की आवश्यकता होगी उस समय तुम शस्त्र का
शस्त्रों का आवाहन और विसर्जन भूल जाओ। और जब अर्जुन मुख्य शत्रु थे उनके प्रद्वंद, जब अर्जुन से युद्ध हुआ तो कहते हैं जब अंतिम क्षण में युद्ध आया तो शस्त्रों का आवाहन और विसर्जन कारण भूल गए। विद्या फलीभूत नहीं हुई। तो होई न विमल विवेक और गुरु संत पिए दुराव, संत परम गुरु होते हैं। गुरु तो गुरु ही है, संत भी परम गुरु। ऐसा विचार करके मैं अपने अज्ञान को प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, अपना जन जान के, अपना बालक जान के हम पे कृपा करें और हमारे संदेह को दूर करें। क्या है? राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, सौंपी राम महिमा मुनि राया, सौंपी राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करदाया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि, कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम का बड़ा प्रभाव है। संतों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने राम नाम की महिमा खूब जोर से गाई है। भगवान जिस जीव को मरने का भय हो, या नरक में जाने का भय हो, तो नरक से बचने के लिए, पापों को काटने के लिए व्यक्ति राम नाम जपे तो समझ में आता है। लेकिन भगवान शंकर जिसका नाश ही नहीं होता, ईश्वर हैं, वो भी निरंतर राम राम जपते रहते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, कल्याण स्वरूप है भगवान, ज्ञान और गुणों की राशि है। ऐसे भगवान शंकर भी निरंतर राम नाम जपते हैं और आकर चार जीव जग आई, काशी मरत परम पद लाई। संसार में चार जाति के जीव होते हैं और काशी मरने से वे सभी परम पद को प्राप्त करते हैं राम नाम के प्रभाव से। तो भगवान मेरा प्रश्न ये है
कि सो पे राम महिमा मुनिराया, वह राम नाम की महिमा है महिमा जो कही है, जिसका शिव जी दया करके जीव के कान में उपदेश करते हैं, वो राम कौन है? कान में राम नाम पढ़ते ही जीव मुक्त हो जाता है। कोई भी जीव क्यों ना हो, चाहे कीड़ा हो चाहे पतंगा हो, ऐसी राम नाम की महिमा है। तो राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछूं तो ही, समझा करके हमको बताएं, कई बुझाए कृपानिधि मोही। एक राम के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। एक राम अवधेश कुमारा दशरथ जी के पुत्र है, उनका चरित्र पूरा संसार जानता है। नारी के विरह में बहुत दुख पाए और क्रोध करके रावण को मार दिया। क्या चरित्र जानता संसार? प्रश्न बोले, एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित्र विदित संसारा। बोले क्या चरित्र है? बोले कि नारी विरह दुख लयो अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। ये सार निकला। नारी विरह में बहुत दुखे हुए, यानी काम प्रधान दिखाई दिया, और रोष करके रावण को मार दिया। तो इसमें क्रोध की प्रधानता है। तो जीवन में काम और क्रोध की प्रधानता दिखाई दी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ये वही राम है जिनको शिव जी जपते हैं। प्रभु सोई राम के अपर को जाय जपत त्रिपुरा, सत्य संद सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। विचार कर कहिए आप सत्य के दाम में सब कुछ जानते हैं, वो राम कौन है? देखो इसमें ऐसा प्रश्न किया है कि भगवान श्री राम के चरित्र में काम क्रोध की प्रधानता बताई नहीं, जबकि राम जी के जीवन में ये दुर्गुण नहीं है। श्री राम जय राम। एक प्रश्न ऐसे किया है अज्ञानी की भांति। किन्हीं महापुरुष से कुछ जानने की इच्छा हो तो एकदम अज्ञानी बन के बैठो, और कुछ ज्ञानी बन के बैठोगे ना तो कुछ नहीं जान पाओगे। और महापुरुष भी जान जाएंगे ये व्यक्ति तर्क कर रहा है कि श्रद्धा नहीं है, तो रहस्य को बताएंगे। श्री राम जय राम। हाँ, तो कहा कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, मेरा भ्रम है कहाँ राम नाम का ऐसा प्रभाव और कहाँ ऐसी लीला। चैत्र देखते हैं तो कुछ दिखाई देता नहीं, और नाम कितना प्रभाव होगा। तुम्हारा भ्रम जैसे जावे, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। हे नाथ विस्तार पूर्वक वो कथा सुना। जागवल्क मुस्कुरा पड़े, और तुम भगवान श्री राम को प्रभुता, राम जी की प्रभुता को पूरा पूरा जानते हो, तो मैं विदित रघुपति प्रभुताई। श्री राम जय राम। तो याज्ञवल्क्य मुस्कुरा करके बोले कि भगवान श्री राम की प्रभुता तुम जानते हो, मैं जानता हूं तुम मन वचन कर्म से भगवान श्री राम के भक्त हो, और फिर भी ऐसे प्रश्न कर रहे हो। तो चतुराई तुम्हार में जानी। क्या चतुराई? और चाहो सुने राम गुण गूढ़ा। हाँ, जो रहस्य में चरित्र हैं, गुण हैं, उन भगवान के चरित्रों को सुनना चाहते हैं। इसलिए तीनों प्रश्न बनाऊं अति मूढ़ा, अति अज्ञानी की भांति। आपने मूढ़ की भांति प्रश्न किया।
क्या श्री राम जय राम। राम जी के चरित्र में काम क्रोध तो है ही नहीं सर। जब राम जी सीता मैया के लिए विलाप किए तो वहां स्पष्ट गोस्वामी संकेत करते हैं, और मां एक अखंड रघुराई, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन व्रत डलाई। कामी कितना दीन हो जाता है ये भगवान में दिखाया जाता है। और रावण मन नहीं रहा था क्योंकि राम जी क्रोध कर नहीं रहे थे। तब क्रोध ने कहा कि हमको साथ रख लो तो रावण मर जाएगा, हमारे बिना मरेगा नहीं। तब क्रोध को साथ में लिया, भयो रोष, तो रावण मारा। श्री राम जय राम। तो बोले तुम भगवान के गुण रहस्यों को सुनना चाहते हो, इसलिए आपने अज्ञानी की भांति, अत्यंत मूढ़ की भांति प्रश्न किया है। और हे तात, आप जैसा पवित्र श्रोता सुनने को मिले, सुनाने को मिले, तो हम अपनी वाणी को अवश्य सफल करेंगे। जे सात तात सुनो सादर मन लाई, कहूँ राम की कथा सुनाई। हे तात, आदर पूर्वक मन लगा के सुनो। मैं भगवान श्री राम की स्वावनी कथा सुनाने जा रहा हूँ। राम कथा क्या है पहले वो सुन ले। महामोह महिषेष विशाला, महिषेष विशाला, राम कथा काल का कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा सस किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा सस किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जय पाना, संत चकोर करहि जय पाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसी संशय कीन भवानी, ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखाने, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कथा क्या है वो सुनो। महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, बड़ा भारी अज्ञानी महिषासुर, और भगवान श्री राम की कथा उसको नष्ट कर देने वाली मैया महाकाली। महिषासुर देवताओं से परास्त नहीं हुआ था, मैया महाकाली ने उसको नाश किया। तो कितना ही बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, ये कथा उसका नाश कर दी।
राम कथा चंद्र किरण के समान है। चंद्र किरण सबको सुखद होती है, लेकिन चकोर को विशेष सुख देती है। वैसे ही राम कथा सबका कल्याण करती है, सबको प्रकाश देती है, ज्ञान देती है। चंद्र किरण सबके पास आती है और चंद्रमा कलंकित है, लेकिन चंद्र किरण निष्कलंक है। वो पक्षपात नहीं करते कि ये साधु हैं, इनके घर में जामे और ये पापी से घर में न जामे, ऐसा नहीं करती। ये अमीर हैं, ये गरीब हैं, वो सबके घर में समान रूप से प्रकाश करती है। ऐसे भगवान राम की कथा है, वो सब समान रूप से सबका कल्याण करने वाला। जो संत हृदय होते हैं उसको विशेष सुख देते हैं। संत चकोर करे जेहि पाना। हे भरद्वाज जी, जैसा आपने प्रश्न किया, संदेह किया कि राम कौन है, वैसा ही संदेह भवानी ने किया और महादेव जी ने उनको समझा करके कहा। तो मैं उसी संवाद को तुम्हें सुना देता हूं ताकि तुम्हारा उत्तर भी आ जाएगा और भगवान की कथा हो जाएगी। कहूं सुमत अनवार अब उमा संभ संवाद, भयउ समय जे हेतु जे सुन मुन मिटे विषाद। वो जिस समय हुआ, जिस हेतु से हुआ, इसको सुनने मात्र से जीव का विषाद मिट जाता। इसलिए आप कथा सुना और भगवान शंकर की कथा सुनाने लगे हैं। पूछा तो था राम कथा और शुरू हुई शिव कथा। क्यों? क्योंकि बिना शिव कृपा के जीव पे भगवान की कृपा नहीं होती है। भगवान ने अपने अवधवासियों को रहस्य समझाया था अपनी भक्ति का, अपने पाने का। और एक कपुत मत सबे कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। और हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं। वही तो कहते शंकर स्वयं केसरी नंदन। और हनुमान जी कहाँ खड़े हैं? बोले राम द्वारे तुम रखवारे। दरवाजे पे हनुमान जी हैं, शिव हैं। इसलिए राम कथा कहने से पहले शिव कथा आरंभ की है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। से पूछी हरे भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा, हे भरद्वाज जी, एक बार के त्रेता युग में भगवान महादेव कथा सुनने के लिए अगस्त्य महाराज के आश्रम पहुंचे। जिस अवतार में भगवान के 3 अवतार होते हैं, संत लोग ऐसा कहते हैं कि उसको त्रेता युग कहा जाता है। इसके आरंभ काल में वामन अवतार हुआ, मध्य में परशुराम और अंत में भगवान श्री राम। इसे त्रेता कहलाया। तो एक बार के त्रेता युग में भगवान शंकर कथा सुनने के लिए कैलाश बहुत ऊंचाई पर है और अगस्त्य का आश्रम समुद्र के किनारे है, दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ऊंचाई को छोड़ करके नीचे की तरफ बहे, ये कथा का आदर है। कथा में इतनी पावर है साहब, ध्यान देना, कि बड़े बड़े ऊंचे बैठने वाले नीचे आ जाते हैं। ऐसी कथा में रस है। और अकेले नहीं गए, संग सती जगजननी भवानी, भवानी मैया जगत की माता साथ में। और जगत के माता पिता पधारे हैं, तो ये जानकर ऋषि ने दोनों की पूजा करना ही चाहिए। जगत माता संभ भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर, जगत जननी जगत पिता आए, अखिलेश्वर आए, इसलिए महात्मा ने शिव सती की पूजा की। बोले कैसे पधारे, क्या है? बोले भगवान की कथा सुना। तो मुनि श्रेष्ठ ने भगवान श्री राम की कथा शिव जी को सुनाई। तो शिव जी बड़े मगन हुए। सुनी महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनिवर्ज बखानी। सब बड़े सुखी हुए शिव जी, परम सुख मिला उनको। लेकिन महात्माओं का मत ये है, कथाकारों का, कि सती मैया कथा नहीं सुनी, वो बैठी रही, कथा मन से सुनी नहीं, कथा को आदर नहीं दिया। कथा के प्रति आपके जीवन में आदर नहीं है, तो आप कथा सुनने को मिल भी जाए तब भी कथा को ले नहीं पाओगे। तो बैठी रही, आदर क्यों नहीं? बोले कि वक्ता के प्रति कुछ ऐसी भावना आ गई। बोले कि क्योंकि सती मैया दक्ष की बेटी हैं और बेटी में पिता का स्वभाव विशेष होता है। और दक्ष माने बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि का प्रयोग किया। संत के चरित्र में बोले कि इनको यही ज्ञान नहीं है कि पूजा हमको करनी चाहिए, इनको करनी चाहिए। जब कथा सुनने हम आए तो हम श्रोता हुए, और एक कथा कहे तो वक्ता हुए। सुनने वाले वो कहने वाले की पूजा करनी चाहिए, और एक कहने वाला सुनने वाले की पूजा कर रहा है। तो एक कथा क्या जानते होंगे, इनको इतना ज्ञान नहीं है। ध्यान, वक्ता के प्रति आपका संदेह है, सम्मान नहीं है वक्ता के प्रति, तो कथा कितनी उत्तम क्यों ना हो, आप धारण नहीं करोगे। भगवान श्याम सुंदर जैसा वक्ता कौन होगा? बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। वो भगवान श्याम सुंदर हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने के लिए संधि प्रस्ताव लेके गए। एक उस मूर्ख को भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, तो भगवान को मनुष्य ही मानता था, मायावी मानता था, छलिया मानता था। भगवान इतने बढ़िया शब्द कहे कि उसने आदर नहीं किया, और उल्टा भगवान को बांधने का उसने प्रयास किया। तो जो कथा कह रहे हैं
उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो शिवजी सुने, शिवजी को सुख मिला। मैया तो बैठी रही कि पति के साथ ही साथ में जाना पड़ेगा, तो मन नहीं लगता तो क्या करता आदमी, इधर उधर देखता है, घड़ी में टाइम देखता है, मोबाइल को खोलता है बार बार, फिर बंद कर देता है। ये उसका होता है स्वभाव। जिसका मन नहीं लगता उसका ऐसा स्वभाव चंचल हो जाता है। शिवजी बोले खुश हुए, बोले महात्मा आहा अमृत पिला दिया और आपको जो चाहिए सो मैं दूं। तो महात्मा सोचे कि मैंने राम कथा कही है, राम कथा कहूं और मांगूं, ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है। राम कथा कहने वाला भिखारी नहीं दाता हो जाता है। हाँ, और भिखारी केवल भगवान का ही होता है। फिर धीरे धीरे भगवान से मांगना छोड़ देता है, बोले आपसे भी क्या मांगे। श्री राम जय राम। हाँ, भगवान देते हैं तब भी नहीं देता। थोड़ी सी कथा सुनी थी केवट ने गंगा किनारे लक्ष्मण जी के मुख से, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। और एक रात कथा सुनने के बाद में केवट ऐसा भक्त हुआ सा, भगवान बोले ले लो, बोले अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पहले चाहना थे अब चाहना नहीं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कुछ ले लो, तो कहा ऋषि पूछी हरे भगत सुहाई। बोले मैंने आपको भगवान की कथा कही है तो आप भगवान की भक्ति के बारे में कुछ कहे। लेन देन नहीं हुआ, कहना सुनना हुआ। मैंने कथा सुनाई है आपको, आप भक्ति सुना दी, इतना कहा। ऋषि पूछी हरे भगत सुहाई, स्वामिनी भक्ति के बारे में पूछा तो कही शंभु अधिकारी, ये अधिकारी है भक्ति रहस्य को सुनने के, ये अधिकारी हैं। तो रहस्य भक्ति का निरूपण किया। इस प्रकार कहते सुनते भगवान के गुणों को कुछ दिन शिवजी अगस्त्य महाराज के आश्रम में रहे। देखिए भगवान की कथा कहने सुनने को मिलती है ना, तो कहीं भी हमारा उच्चाटन नहीं होता है। उच्चाटन वहीं से होता है जहाँ न भगवान की कथा कहने को मिल रही हो न सुनने को मिल रही हो, न तो सुनने वाले दिखाई दे न कहने वाले, तो फिर वहां रहने की इच्छा नहीं करती। हमारा स्वभाव भी है। हमारे तो मन की स्थिति ऐसी है कि महाराज भगवान की कथा कहने सुनने को न मिले तो कोई कहीं भी हमको जाने की रहने की इच्छा नहीं करती, न इस लोक में न परलोक में। श्री राम जय राम। और किसी में रस आता नहीं है, एक ही रस रह गया। प्रेम प्याला पीवते, ये प्रेम प्याला है भगवान की कथा। इससे सभी जितने भी विषय रस है ना, ये सब फीके पड़ जाते हैं। जिन रसों को पाने के लिए संसार पागल हो रहा है, दीवाना हो रहा है, हाय हाय कर रहा है, मारा मारी कर रहा है, झूठ कपट कर रहा है, भगवान की कथा सुनने कहने से उस रस की प्राप्ति हो जाती है कि संसार के सवरे रस है ना एकदम फीके लगते, न किसी से मिलने की इच्छा करती है, न किसी को अन्य को सुनने की इच्छा करती है, न ऐसा कुछ खाने की इच्छा करती है। हाँ, जीभ भी कंट्रोल में आ जाता है।
इसलिए कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, संग विदा एक दिन शिव जी ने कहा काम में चलो, विदा दो हमको। विदा मांग करके अगस्त महाराज जी से त्रिपुरारी महादेव दक्ष कुमारी के साथ अपने कैलाश को चल दिए। सती मैया जब आई थी कथा सुनने के लिए, तो संग सती जगजननी भवानी ये उपमा दी थी, और कथा नहीं सुनी तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो गोस्वामी जी कलम, दक्ष कुमारी जा रही है और जगत जननी नहीं जा रही है। माता तो अपने पुत्र का कोई भी कृत्य होता है उसमें खुश होती है। बेटा अज्ञानी तब भी माँ को प्यारा होता है। बोले जगत जननी नहीं, ये दक्ष की बेटी जा रही है। अब ध्यान रखना, भगवान शंकर कथा सुने, और कथा सुनने के बाद में अगर ठीक से कथा सुनी आपने, फिर जगत को पाने की इच्छा नहीं, भगवान को पाने की इच्छा जग जाएगी तुम्हारी। जो सोई हुई है इच्छा, सुप्त पड़ी है, जब तक कथा नहीं सुनोगे तब तक संसार को ही पाने की इच्छा हो। संसार ही सर्वोपरि लगता है। जब कथा सुन लोगे तब समझ में आ जाएगा कि अरे हम जिसको पाना चाहते हैं वो तो अपना है ही नहीं। मिल भी जाएगा तब भी क्या साथ में रहेगा। ये तो यही का सौदा है। जैसे मेला देखने आए तो मेला दिन भर का मेला है, और मेला की वस्तु मेला में ही रह जाएगी। इनमें मत उलझाओ मन। खूब भीड़ देखी है, खूब तमाशा देखा, वो तमाशा मेले में रह जाता है, घर में साथ में नहीं आता। ऐसे ही कथा सुनने के बाद में ये समझ में आ जाता है कि जिस संसार को हम पाना चाह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें संसार के लिए, वो संसार हमारे साथ कभी देगा नहीं। फिर भगवान को पाने की इच्छा हो। बोले अब जगत नहीं चाहिए, अब जगदीश चाहिए। श्री राम जय राम। तो भगवान अच्छी बात ध्यान रखना, भक्त ये सोचने वाला है, कामना करने वाला है, उससे पहले ही भगवान व्यवस्था कर देते। ध्यान देना, ऐसा कई बार हमारा अनुभव है। तो भक्त को ये चीज चाहे, वस्तु चाहिए, उसके हित में है, तो कामना बाद में करेगा, भगवान व्यवस्था पहले कर देगा। अब शिव जी कामना क्या होने वाली है कि भगवान का दर्शन हो जाए। इसलिए ठाकुर जी ने वनवास में भगवान आई, तय अवसर भंजन महिबारा। ये त्रेता युग का काल था, भगवान ने अवतार ले लिया था। भगवान पिता का वचन मान करके, राज को त्याग करके उदासी रूप में दंडक वन में अविनाशी प्रभु लीला कर रहे थे, विचर रहे थे। और शिव जी हृदय विचारते जा रहे, हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई।
शिव जी हृदय में विचारते जाते थे कि भगवान का दर्शन मुझे किस प्रकार हो। भगवान गुप्त रूप में आए, मनुष्य रूप में आए हैं भगवान, लेकिन छिपाए हुए हैं मानव रूप में। अगर मैं उनके पास जाऊंगा, प्रणाम करूंगा, तो लोग जान जाएंगे जिसको शिव जी प्रणाम करते हैं वो तो भगवान है, ये मनुष्य नहीं हो सकता। शंकर और अति छो सती न जाने मरम सोई। बड़ी खलबली है शिव जी के मन में। भगवान दंडक वन में ही है, लीला कर रहे हैं। न जाऊं तो दर्शन से वंचित रह जाऊंगा, और जाऊं तो भगवान की लीला में विक्षेप होगा। तुलसी दर्शन लो मन डर लोचन लाल जी। दर्शन का लोभ शिव जी को बड़ा हुआ है। कथा सुनी है, कथा सुनने के बाद में भगवान को देखने का लोभ है। श्री राम जय राम। मन में डर है लेकिन नेत्र तो ललचा है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि केसर तिलक मोतियन माला, केसर वृंदावन के वासी। नेह लगाए तोड़ गए तृण समान, डार गए गल फांसी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां काहू के मन की को जानत है, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिना, हाँ लइयो करवत काशी, हाँ लइयो अखियां हरि दर्शन की प्यासी। शिव जी के नेत्र भगवान के दर्शन को प्यास है। भगवान से मन ही मन कहा कि मुझे दर्शन दे दो ना। राम जी ने कहा कि आप आ जाओ। किसने ना किया? बोले मैं आऊंगा तो लोग जान जाएंगे आप भगवान हो। राम जी ने कहा मैं लीला करेंगे। लोग तो बात की बात है, आपकी जो देवी है माँ सती वही नहीं मानेंगे, उनको ही मनवाए नाम भगवान। ये राम लीला है सर। जब भगवान लीला करते तो अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। रावण ने मनुष्य के हाथों अपनी मौत मांगी थी। भगवान विधाता के वचन को
सही करना चाहते हैं कि जब तक रावण नहीं मरे तब तक भगवान मनुष्य की मर्यादा में ही रहे। अगर भगवत्ता प्रकट करेंगे तो रावण कह देगा चीटेंगे, हाँ ये तो भगवान है, मैंने मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी, भगवान के सामने। इसलिए रावण मरे मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन साचा, जो नहीं जा रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। शिव जी को कोई युक्ति बैठी नहीं जाऊंगा, पछतावा रह जाएगा। क्या करें? भगवान की चाहना हो, युक्ति कोई नहीं काम आ रही है तो चाहना ही काफी है। भगवान को चाहो, भगवान आपके सामने खुद आ जाए। या ऐसा ही हुआ शिव जी ने के पंचवटी में। ए विधि भय सोच बस ईसा, ईश्वर सोच बस हो गया, मैं क्या करूं? दर्शन पे ना जाऊं तब भी ठीक नहीं, दर्शन करने जाऊं तो भगवान की लीला में विक्षोभ होगा। सोच बस हो गए और ते ही समय जाए 10 शीसा, लेन नीच मारी चै संगा, लेन भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, कर चल मोड़ हरि वेदेही, चल मोड़ हरि वेदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, प्रभु प्रभाव विदित न तेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, प्रभु प्रभाव विदित न तेहि। सीताराम जय सीताराम जय, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम। उसी समय रावण को भगवान ने प्रेरणा दी कि वो शिव जी को दर्शन करने की इच्छा। शिव जी आ भी नहीं पा रहे, जा भी नहीं पा रहे, बीच में अटके हुए हैं। कैलाश जा नहीं पा रहे और भगवान के पास आ नहीं पा रहे। इसलिए यही विधि भई सोच बस ईसा, और 23 समय जाए 10 शीसा। लीला घटी, रावण आया है और नीच मारीच को साथ में लेके आया है। तुरंत सोने का मृग बना, छल करके उस मोड़ ने वैदेही को हर लिया। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, रावण भगवान के प्रभाव को नहीं जानता था। भगवान का वास्तव प्रभाव उसको पता नहीं था।
रावण बड़ा 420 आदमी था, धोखेबाज व्यक्ति था। कुछ लोग कहते रावण बहुत अच्छा था, गुरुजी हमारे ये किया वो किया, ऐसे मैं कुछ लोगों को सुना है। मैं कि वाह गजब, तो ख्यात व्यक्ति को आप गुरु बना रहे हो, तो भीतर आपके कौन बैठा हुआ भगवान जाने। श्री राम जय राम। रावण 420 था, उसने सोचा कि नकली मृग भगवान के आश्रम में ले जाऊं और असली सीता को ले आऊं। नकली मृग था ना, तो जाऊं तो भगवान का समझ तो पाएंगे नहीं, ये नकली है। तो नकली दे करके, नकली सोने का मृग दे करके और असली सीता को ले आया। तो भगवान ने जब सोचा तो ठाकुर जी ने कहा, देवी जी एक आदमी आ रहा नकली माल लेने देने के लिए, तो तुम ऐसा करो, तुम असली चले जाओ अंदर अग्नि में और नकली हमको दे दो, अपनी छाया दे दो। तो नकली को नकली मिलेगा, असली नहीं मिलेगा। और रावण पे पता ही नहीं था कैसा भी हो सकता है। और फिर भगवान ने कहा कि अब हम, तूने नकली माल दिया, सोना मृग बना करके वो राक्षस निकला, अब हम सोना भेजे तुम्हारे पास, असली सोना। रावण ने कहा कि हमारे पास में तो सबसे बढ़िया सोना है, जात रूप। बोले परीक्षा हो जाए किसका असली है किसका नकली है। तो भगवान ने अपना सोना भेजा, सोन शैलावधेयम अतुलित बलधामम हेम शैलावधेयम। हनुमान जी महाराज सोने का शरीर है उनका। तो रावण ने कहा परीक्षा करूंगा। बोले किससे? और सोने की परीक्षा अग्नि से होती है। स्वर्ण काल ने स्वर्ण जब दियो अग्नि में डार, कांप उठा पानी हुआ देख परीक्षा काल। तो जैसे ही अग्नि जलाई हनुमान जी की पूंछ में, तो हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला और रावण की पूरी लंका जल गई सोने की। बताओ कौन असली कौन नकली? हनुमंत लला श्री हनुमान जी महाराज असली सोना। लंका जल गई पूरी और पूंछ नहीं जली। अरे पूंछ तो बहुत बड़ी दूर रही, पूंछ का एक रोमा नहीं जला। श्री राम जय राम। तो रावण को भगवान का प्रभाव विदित नहीं था। कहते हैं रावण एक बार जब भगवान से युद्ध बीच में करने आया और भगवान का स्वभाव देखा, उसको ठाकुर जी निहत्था करके छोड़ दिए और रावण बिना रथ के लंका में गया है। उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि रावण अब तुम निहत्ते हो, हथियार नहीं है, रथ पे भी नहीं हो, तो कल फिर आना, युद्ध करेंगे। तो रावण जाकर के पलंग पर उल्टा लेट गया और बहुत रोया। मंदोदरी ने कहा कि ऐसा कभी रोए नहीं आप, क्या हुआ? का शत्रु ने अपमान किया आपका, हुआ क्या? बोले मंदोदरी मैंने बड़ी भूल की, मैं राम को समझ नहीं पाया, राम से बैर करके मैंने बड़ी भूल की। उनका स्वभाव देख करके मुझे भूल का एहसास हो रहा है। राम स्वभाव सबके अनुकूल। राम जी तो सबके अनुकूल है, वो किसी के प्रतिकूल नहीं है। तो आधे युद्ध में समझ पाया। बोले अब तो सिर पे पानी चढ़ गया है, युद्ध से पीछे हट नहीं सकता। तो रावण को भगवान का प्रभाव विदित नहीं था।
सीता मैया को ले गया भगवान, भाई समेत आए। आश्रम देखा, सीता जी से सुन है, तो बिरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो। आंखों में भगवान आंसू भर लिए, बिरह से विकल होकर दोनों भाई जंगल में सीता मैया को, पहाड़ों में, कंदरा में हांसी थे कहते हुए आवाज लगा रहे, खोज रहे। बाबा जी कहते, कबहू जोग वियोग न जाके, जिसके कभी संयोग वियोग नहीं है, उनके प्रत्यक्ष बरह दुख देखा गया उनको। भगवान सीताराम जी लीला में दो हो जाते हैं, जैसे जल और लहर, जल और जल की तरंग, जब हवा चलती है ना, तो उसी जल में से लहर उठने लगती है। वो देखने में दो है तो जल ही। ऐसे ही सीता जी और राम जी लीला में दो अलग अलग हो जाते, एक माता जी एक पिताजी बन जाते हैं। वैसे जो सीता जी हैं वही राम जी हैं, और जो राम जी हैं वो सीता जी। हाँ, दो नहीं है। तो जो दो है ही नहीं, उसका वियोग कैसे हो सकता, जो एक ही है। कबहू जोग वियोग न जाके, जिसका योग ही नहीं होता है तो वियोग कहां से हो जाएगा। वो भगवान के जीवन में प्रत्यक्ष बरह देखा गया, ये उनकी लीला है। बरह के मारे दुख थे राम जी। यहाँ गोस्वामी जी सावधान कर रहे, अति विचित्र रघुपति चरित जानई परम सुजान, जे मत मंद विमोह बस हृदय धरे कछुआन। जो परम ज्ञानी है, परम सुजान है, भगवान के अति विचित्र चरित्रों को वही जान पाते हैं। जो अज्ञानी है, मोह के बस में है, वो तो कुछ और ही बात हृदय में ले आता है, समझ नहीं पाते। इसलिए राम कथा समझने के लिए हनुमंत कृपा हो, संत कृपा हो, गुरु कृपा हो, राम नाम की साधना हो, तब रहस्य खुलते हैं। श्री राम जय राम। तो शिव जी भगवान के प्रेमी हैं, तो लीला हो रही है। शिव जी को लीला नहीं देखी, लीला तो भगवान कर ही रहे हैं, लेकिन जो वास्तव स्वरूप है भगवान का वही दिखा। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। राम जी रो रहे हैं और शिव जी बहुत हर्षित हो गए, बोले क्या सुंदर लीला कर रहे हैं, एकदम सही अभिनय कर रहे हैं, ऐसा ही रोना चाहिए। इतना सुंदर भगवान रोए कि मजनू भी क्या रोएगा लैला के लिए, जो भगवान श्री राम जानकी मैया के लिए रोए। बहुत रोते थे राम जी। लेकिन शुद्ध सच्चिदानंद भगवान की छवि को, इस लीला करते हुए ठाकुर जी की झांकी को शिव जी ने आंखों के द्वारा हृदय में लाया। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान नकीन चिनारी। हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जान नकीन चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चले
मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। अस कही चले मनोज न सावन। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, उस समय जान नकीन चिनारी। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानन कीन चिन्हारी। भगवान की शोभा को नेत्रों में भर लिया। नेत्रों में भगवान की शोभा उसी की आती है जिसके नेत्रों में संसार की शोभा नहीं। अब देखो परशुराम भगवान के सामने राम जी अपना रूप लाए और राम जी को देख करके वो थोड़ा रुक भी गए। राम चितई रहे थक लोचन, उनके चेहरे पर दृष्टि जम गई, लेकिन भीतर क्रोध भरा हुआ था, धनुष भरा हुआ था। इसलिए राम जी के रूप को भर नहीं पाए क्योंकि भीतर कमरा फूलता सा। हृदय में क्या भरा हुआ है? रोष, धनुष। इसलिए बहोर बिले बिदोए बिलोक बिदे, कहो कहात भी। तो अगर खाली होता तो रूप भर जाता और शांति और आनंद आ जाता। इसलिए राम जी को भरने के लिए नेत्रों को खाली कर, हृदय को खाली कर, तब राम जी आएंगे। कथा तभी आएगी जीवन में जब हृदय से आपका जो भरा हुआ कचरा वो निकले। श्री राम जय राम। निकलेगा कब? जब कथा से ज्यादा महत्व उसको दोगे संसार के कचरे को, तो फिर नहीं निकलेगा। भगवान की कथा को सबसे ज्यादा महत्व दोगे ना, तो जो भर गया है वो सब निकल गया। श्री राम जय राम। इस शिव जी ने भगवान के रूप को आंखों में भर लिया, उसमें जान नकीन चिनारी। इस समय भगवान लीला कर रहे, मंच पे कोई अभिनय कर रहे हो तो कुसमय जान करके शिव जी ने भगवान लीला कर रहे, रंगमंच पे अभिनय कर रहे, पहचानने की। और जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन। हाँ, जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कह करके कामारी शिव जी आगे बढ़े हैं और चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा। क्योंकि जो अंदर आ गया है ना, तो जो चीज अंदर आ जाती है वो चेहरे पे स्पष्ट दिखाई देती है। मस्ती आ गई, पुलकावली छा गई। और सती मैया कुछ नहीं, वो तो ऐसी की ऐसी बेचारी, वहां कुछ भी नहीं आया। कथा भी आई और राम जी भी सामने आए, लेकिन राम जी को पहचान सकी न कथा सुन सकी। भगवान सामने आ जाए, अगर आप कथा नहीं सुने हो तो क्या भगवान को पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे। तो शिव जी कथा सुने तो राम जी को पा गए, है ना, और भीतर भर लिया आनंद को, रूप के आनंद को। चले जा रहे शिव जी सती माँ के साथ में, पुण्य पुण्य पुलकर कृपा निकेता। बार बार शिव जी पुलकित हो रहे। ध्यान देना, भगवान शंकर की दशा को सती ने देखा है। हृदय में भारी संदेह उत्पन्न हो गया कि इनको क्या हो गया। जगत कभी भगत को समझ नहीं पाता। जगत का मतलब जानते हो? जिसके जीवन में जगत भरा हो, अपनी बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ लगती हो, ऐसा व्यक्ति
कभी भी साधु को पहचान नहीं पाता। उसकी बुद्धि से भी साधु कुछ किया, अरे बोले हम नहीं मानते। इसमें खुद की समझ है नहीं, ध्यान देना, और अपनी समझ को ही श्रेष्ठ मान रहा है। ज्ञान तो है नहीं, अज्ञान को ही ज्ञान मान रहा है। ऐसा व्यक्ति साधुओं की पहचान नहीं पाएगा। संसार में ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, वो अपनी बुद्धि से तोलते हैं। हमको हमारे मन का तो अच्छा है, हमारे विचार का तो खराब है। प्राय लोग ऐसा ही करते हैं। श्री राम जय राम। यहाँ सती मैया ने देखा शिव जी को क्या हुआ। सती जो सदा दशा सम्मुखे देखी, उपजा संदेह विषय की। बड़ा संदेह हो गया कि शंकर जगत बंद है, जगदीश्वर है। सुरनर मुन सब उनको प्रणाम करते हैं, सिर झुकाते हैं। उन भगवान शंकर ने दो राजकुमार जो एक स्त्री को हर ले गया है, विरह में रो रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उन राजकुमार को भगवान शिव ने प्रणाम किया। और राजपुत्र को प्रणाम ही नहीं, उनको सच्चिदानंद घन परम धाम कहकर ब्रह्म की संज्ञा दी है। और उसकी रूप माधुरी में लीला में अब भी मगन है। भये मगन छवितास बिलोकी, अजौ प्रीत और रहत रोकी। अब भी इतना प्रेम छाया हुआ है कि प्रेम दीवाने हो रहे हैं। प्रेम की नशा है। मैं संभाल ली हूं, ये संभल नहीं पा रहा। क्या संभाल? मैं संभाल रही हूं इनको, ये संभल नहीं पा रहे। प्रेमी होता है ना, जब प्रेम आ जाता है तो कभी ऊंचे स्वर में गीत गाने लगता है भगवान के। कई भगवान दूर खड़े हैं तो मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। कभी सोचता है ठाकुर जी चले गए तो रोने लगता है। कभी किसी सबको भगवान जो भी आता है उसको भगवान समझ के उसके चरणों में लिपट जाता है। ये प्रेमी की दशा होती है। तो आ जाओ प्रीत और रहते न रोकी। अब भी प्रेम रुक नहीं रहा है। शिव जी मगन है, मगन भई शिव जी राम गुण गायत। राम गुण गायत, राम गुण गायत, हरि गुण गायत। राम गुण गायत, हरि गुण गायत। मगन भय शिव जी राम गुण गायत। मगन भय शिव जी राम गुण गायत। राम गुण गायस, राम दरस पायस। राम गुण गाए से राम दरस पाए से। मगन भय शिव जी राम गुण गायस। मगन भय शिव जी राम गुण गाए से। बड़े मगन है ब्रह्म जो व्यापक, बेरज अज अकल अनीह अभेद। सो के देह धर होई नर, जाहि न जानत वेद। अब सती मैया अपनी बुद्धि की उधेड़ बुन में लगी हुई। कथा तो सुनी नहीं थी। कथा सुनी होती तो संशय नहीं होता और भगवान को पा जाता। लेकिन कथा सुनने का अपनी बुद्धि लगा रही है कि जो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, माया रहता है, अजन्मा है, अगोचर है, इच्छा रहता है, भेद रहते हैं। जिसे वेद भी नहीं जानते वह क्या देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ये खुद की बुद्धि। श्री राम जय राम। अर्थात वो नहीं हो सकता। ऐसे हम लोग करते रहते, न ग्रंथों को सुनते न पढ़ते।
न संतों के चरणों में बैठते हैं, अपनी को बुद्धि को ही बुद्धि मान करके और आरोप दूसरों पर करते रहते हैं। ठीक है, श्री राम जय राम। ये कैसे वो कैसे, हम नहीं मानते, ये हो गया वो बदल गया। एक आदमी, 2-3 आदमी थे और दरवाजे के अंदर जाना था, तो तीनों खड़े हो गए। तो एक ने कहा कि मैं आवाज दूंगा और कोई भीतर से दरवाजा खोल देगा, हम चला जाएंगे। दूसरा बोला मैं आवाज नहीं दूंगा, खटखटाऊंगा, दरवाजा बजाऊंगा और कोई खोल देगा। तीसरा बोला कि ना आवाज देंगे ना खटखटाएंगे, सीधा धक्का देंगे, तोड़ देंगे, भीतर घुस जाएंगे। तो महात्मा उनकी बात सुन के हंस रहे थे। बोला आप हंस क्यों रहे? वो तुम जो बोल रहे इसलिए हंस रहे। तो बोले हम क्या गलत बोल रहे? बोले हाँ। बोले क्या? कोई दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। तो बोले खोलना क्या है? वो तुम्हारे जो आंखों में पट्टी है ना, वो खोल लो। बस इसलिए शास्त्र जो रास्ता दिखाता है महापुरुषों ने, इसलिए कथा सुना करो, शास्त्रों का स्वाध्याय किया करो, तब बुद्धि आवेगी भगवान की दी हुई, तब उससे भगवान को पहचान। सोई जाने जे देव जनाई। ठीक, अपनी बुद्धि से काम होने वाला। ये रोटी खा के जो बुद्धि बन रही है, इससे भगवान पहचानने में है। खुद को पहचान नहीं पा रहा, भगवान को क्या पहचाने? मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नाटको ना भटको ये है, ना अटको ना भटको यह देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में। बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान ना जगपथ में। मोड़ अनेकों रथ को पथ से, मोड़ अनेकों रथ को पथ से, मोड़ अनेकों रथ को पथ से, मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के पैर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी में मत, अब नर्तन की चुनरी में मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। अब नर्तन की चुनरी में मत, अब नर्तन की चुनरी में मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। तो ज्यादा अटको मत, अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ मत मानो। जो रोटी खा के बुद्धि बन रही है, वो बुद्धि कोई काम की नहीं है। जो बुद्धि भजन से बनती है ना,
सत्संग से बनती है, उससे कुछ कुछ ऐसे दिखाई देता है। ठीक, इसे रोटी खा के जो बुद्धि बन रही है ना, उससे न भगवान पहचान सकते हो न संत को पहचान सकते हो। संत भगवंत को पहचानने के लिए भजन के द्वारा जो बुद्धि बनती है, उससे भगवान भी दिखने लगते हैं और संतों की महिमा भी समझ में आने लगती है। खूब राम राम किया करो। राम कथा राम जी से जोड़ती है। राम जी अपने हैं और सब सपने हैं। हम रोज कहते हैं प्राय, ये शरीर भी अपना नहीं है। जिस दिन जाओगे ना, अभी से छोड़ने का अभ्यास कर लो, तो छोड़ना पड़ेगा। तुमसे कोई तुम्हारा घर बार छीन ले, अभी घर से बाहर निकाल दे, कैसा लगेगा? बुरा? हाँ ना? और हमेशा के शरीर ही छीन लिया जाएगा, फिर उस दिन कैसा लगेगा? क्योंकि मन तो तुम्हारे साथ में ही रहेगा ना। इसलिए अभी से अभ्यास करो, क्योंकि पराया घर है, अपना घर थोड़ी है। देश वीराना रे भोले पथिक, ले समझ कौन है मित्र तेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर के कठिन डगर है, बटोही न करना बसेरा, पग बड़ा हो न जाए अंधेरा, पग बड़ा। जिस दिन शरीर छूटेगा ना, ये सब पराया हो जाएगा। इसलिए अभी से पराया मानना शुरू कर दो। अभ्यास बनाओगे तो चलते समय पर याद नहीं आएगी ज्यादा, कि आएगी। और नहीं बनाओगे तो आएगी। राम जी कैसे छोड़े पिता का राज्य, राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाओ की ना। इस रास्ते में चल रहे, कोई धर्मशाला मिल गई, एक रात्रि ठहर लिए, फिर अपना सामान उठाया, आगे चल दिए। धर्मशाला की याद आती है? नहीं आती। वैसे ही या मुसाफिर की भांति रहो। मुसाफिर है श्री राम जय राम। ए मुसाफिर क्यों ठहरता है यहाँ, एक किराए पर मिला तुझको मकान, कोठरी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, तो फिर मुहूर्त पे उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे खड़ा माली तू हो जा होशियार, पीछे खड़ा माली तू हो जा होशियार, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, मार कर गोली गिरा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, तो बिन
मनोरथ के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया, जर सिकंदर का यहाँ सब रह गया। मरते दम लुकमान भी यह कह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया। ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। मृत्यु की घड़ी कोई टाल नहीं सकता। लुकमान हकीम थे, उन्होंने ऐसी दवाई बनाई कि आदमी मर जाए उस समय उसको खिला दे तो पुनः जीवित हो जाए। अपने परीक्षा की और मरने लगे तो पुड़िया में दवाई रख दी। बोले पुड़िया है कागज पे, मुझे खिला देना। और जैसे ही वो मरने लगे उसी समय हवा का झोंका आया और कागज की पुड़िया उड़ गई, दवाई मिट्टी में बिखर गई। और कहा है तुम्हारी दवाई? तो उसने यही कहा लुकमान जी ने, एक घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरा परलोक में होगा हिसाब, जब तेरा परलोक में होगा हिसाब। कैसे मुकरोगी वहां पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम नवाब। कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जनाब। जब वही पिछली निकाली जाएगी, जब वही पिछली निकाली जाएगी। तेरे जब तेरी डोली निकाली जाएगी तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ये सब होने वाला है तुम्हारे साथ। जाना पड़ेगा तो पहले से अभ्यास करो रोजाना। ये जगत मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, इसकी माला फेरा करो। ये बेटा बेटी, ये मकान दुकान, ये सब मेरे कोई नहीं है। ये शरीर पता नहीं कहीं भी छूट सकता है। पानी जैसा बुलबुला है, पानी का बुलबुला बुदबुदा, उसका जीवन कितने समय तक अनिश्चित है, कहीं फूट जाता है। वैसे ये शरीर कब तक साथ देगा ये कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यहाँ कुछ भी अपना नहीं है, यहाँ जो कुछ है अनिश्चित है, लेकिन भगवान अपने ही निश्चित है। मरना पड़ेगा ये निश्चित है। जो निश्चित है उसकी चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उसकी नहीं करते। जो अनिश्चित है उसकी चिंता करते। श्री राम जय राम। बड़े धोखे में हो। कथा ये सिखाती है, कीर्तन करो, कीर्तन से जीव के पाप ताप नष्ट होते हैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी आरती रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकार शेष शारद भरत पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपि गावत वेद पुराण अष्ट से चहो शास्त्र समगन तन को रत मुनि जन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सब आरती श्री रामायण जी की कीरति
कलित ललित सियति गावत संतत शंभु भवानी अरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी काव्य सुंद करुण के गीत आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति कलमल हरण विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मोत जुबती दलन रोग भव मूल अमीति तात मात सब विद तुलसी आरती रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति जगमग जगमग ज्योति जली राम आरती होने लगी भक्ति का दीपक प्रेम की बात साधु संत करें दिन राति आनंद की सरता उमड़ी है राम आरती होने लगी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय कथा सदा होती रहे सुनहु वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण।